जय हिंद दोस्तों। भारत के एडवांस एरोस्पेस मिशनों में दोस्तों एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। भारत की बेंगलुरु में स्थित नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, जिसे कि हम नाल कहते हैं, उन्होंने एक फूफा यूकैफ के लिए दो महत्वपूर्ण जो तकनीकी माइलस्टोन्स हैं उन्हें पार कर लिया है। पहला है हिंज मूवमेंट कैलिब्रेशन सेटअप और दूसरा है विंड टनल मॉडल, जो कि पूरा हो गया। और इन दोनों ही सेटअप का पूरा होने का मतलब ये है कि भारत अब स्टेल्थ यूकैफ बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। और ये सिस्टम अमेरिका के XQ-58 वैलकेरी और चाइना के GJ-11 जैसे ड्रोन को चुनौती देने की क्षमता रखता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हिंज मूवमेंट कैलिब्रेशन होता है क्या है। दरअसल जब कोई एयरक्राफ्ट हवा में काफी तेज गति से उड़ रहा होता है तो उसके कंट्रोल सरफेसेस यानी कि फ्लैप्स, एलिरोन्स, रडर्स जैसे हिस्से पर एक काफी हैवी एरोडायनेमिकली प्रेशर पड़ता है और इन सरफेसेस को मोड़ने के लिए कितना टॉर्क लगेगा ये इस सिस्टम से मेजर किया जाता है। इसके लिए NAL ने एक हाईटेक सेटअप तैयार किया है जिसमें कि स्ट्रेन गेजेस और फोर्स ट्रांसड्यूसर्स लगाए गए हैं। इससे डेटा मिलता है कि कंट्रोल सिस्टम कितना मजबूत होना चाहिए और कहां कितना फोर्स लगेगा। अब बात करते हैं विंड टनल टेस्टिंग की। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी यानी कि NAL ने 2024 में इन परीक्षणों को पूरा किया और एक पूरा एरोडायनेमिक डेटाबेस तैयार किया, जिससे ये पता चलता है कि हाई स्पीड और ऊंचाई पर हमारा ये जो फूफा यूकैफ है वो कैसे बिहेव करेगा। और इस टेस्टिंग ने दोस्तों ADA और HAL को मदद की कि वे एयरफ्रेम डिजाइन को फाइनल करें और डेयर के द्वारा बनाए गए फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर के साथ इसे इंटीग्रेट करें। NAL का एक और कमाल ये रहा कि उन्होंने हिंज मूवमेंट के जरिए स्टेल्थ को और बेहतर बनाया। वो कैसे बनाया वो भी जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों जब कोई कंट्रोल सरफेस ज्यादा मूव करता है तो उसका रडार में दिखना बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम इसे ऑप्टिमाइज करें तो रडार पर उसका क्रॉस सेक्शन काफी कम हो जाता है, यानी कि लो ऑब्जर्वेबिलिटी बरकरार रहती है, जिसका मतलब है कि ये यूकैफ दुश्मन की नजरों से बचते हुए घातक मिशन कर पाएगा, जैसे कि सीड, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डीप स्ट्राइक मिशंस। तो सवाल आता है कि अब आगे क्या होगा। फूफा की पहली उड़ान का लक्ष्य 2028 से 2030 के बीच रखा गया है और इसके बाद ये इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में 2035 तक आ सकता है। और ये वही टाइमलाइन है जब AMCA हमारा तैयार हो रहा होगा। फूफा यूकैफ का अगर वेट की बात की जाए तो वो करीबन 12 से 15 टन होगा और शायद इसमें AL-31FP या फिर GTRE साफ्रॉन का इंजन लगाया जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी भारत के एडवांस यूकैफ प्रोजेक्ट फूफा के एक बड़े ब्रेक थ्रू के बारे में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट पर और डिटेल से वीडियो बनाऊं, जैसे कि स्टेल्थ कोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंटीग्रेशन या फिर ऑटोनॉमस मिशन सॉफ्टवेयर, तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त किशन, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।